दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में कांवड़ियों की सुविधा के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि अब कांवड़ यात्रा के लिए फंड सीधे कांवड़ संघों को दिया जाएगा। इसके अलावा कांवड़ शिविरों में मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही और क्या घोषणाएं की गई, सुनिए। वर्षों से कांवड़ियों की सेवा देने के नाम पे पिछली सरकारों ने इस पूरी कार्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी की पूरी दिल्ली में टेंट की सेवा देंगे, बाकी चीजें करेंगे, इस नाम से टेंडर किए जाते थे और मात्र 2 या 3 लोग पूरी दिल्ली के वो टेंडर उठा लेते थे और उसके बाद वो सब लेटिंग कर देते थे। कई बार तो संस्थाओं को ये कह देते थे आप अपने आप करा लीजिए, हम आपको ये दे सकते हैं। यानी कि सरकार खर्चती थी 500 रुपए और नीचे जो लाभ था वो 100 रुपए का भी नहीं पहुंचता था। इस प्रकार की स्थितियां थी और इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे सरकार के द्वारा। जनता तक वो लाभ पहुंचता नहीं था, सरकारें खर्चती थी, जाता कहां था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी भी जब हमने कांवड़ यात्रियों की उन समितियों को बुलाया और उनसे चर्चा करी कि आपको क्या क्या समस्याएं आती है, तो उन्होंने बताया कि आखिरी दिन तक भी टेंट लग नहीं पाते थे। वाटर प्रूफिंग टेंट लगने में समय लगता था क्योंकि सरकार टेंडर करती थी, वो उठते नहीं थे या वो कम रेट पे जाते थे और पूरे उस प्रोसेस में जो कांवड़ समितियां होती थी वो इंतजार करती रहती थी कि कब हमें ठेकेदार अलॉट होगा, कब हमारा काम शुरू होगा, कब खत्म होगा। और इस सारे के सारे प्रकरण में वो लोग इतना हैरेस हो जाते थे कि सरकार की जो कांवड़ में दी हुई सहायता भी उनके लिए शून्य हो जाती थी। और इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए कभी पिछली सरकारों के द्वारा कोई रिफॉर्म, कोई सजेशन जनता से लिए नहीं गए, कभी उस पर काम किया नहीं गया। मुझे बहुत खुशी है कि उस सारे भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए हम लोगों ने तय किया है कि ये जो सभी समितियां कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटती हैं, उन्हें अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, जो कि पूरा का पूरा संस्था को सीधा पैसा जाएगा, जो हम सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। कोई ठेकेदारी नहीं, कोई किसी को टेंडर नहीं। वो संस्थाएं जो कांवड़ के लिए काम करती हैं, शिव भक्तों की सेवा का काम करती हैं, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होंगी वो अप्लाई करेंगी डीएम ऑफिस पे और वहीं से दूसरी चीज जो हमने की है सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जो अलग अलग परमिशंस लेने के लिए उनको यहां वहां दौड़ना पड़ता था, अब सीधा सीधा आपको एक ही जगह पे हमारे सभी 11 डीएम ऑफिसेज में सभी प्रकार की नो ऑब्जेक्शन परमिशन आपको वहीं की वहीं मात्र 72 घंटे के अंतराल पे मिलेगी। एक बहुत बड़ी सुविधा सिंगल विंडो की डीएम ऑफिसेज पे उन्हें दी जाएगी। और पहले हमने ये भी देखा कि जो बिलिंग होती थी वो सालों तक पेंडिंग रहती थी, यानी कि आज की डेट में भी पिछले 3-4 साल के कांवड़ कैंप के दौरान हुए खर्चों के बिल सरकार में सबमिट नहीं हुए, उनकी पेमेंट्स आज तक भी पेंडिंग है। अफसर बदल गया, लोग बदल गए, सरकारें बदल गई, आज जो कुछ भी वो कहेगा वेंडर कि मेरा तो इतना खर्चा है, वो एलिजिबल है वो खर्चा वहां से उठाने के लिए। हमने वो सारी दुकानदारी बंद करी और तय किया है कि जो भी हम पैसा देंगे उसकी हमने कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी में ये सारा का सारा काम होगा। और
जिसमें कम से कम 50,000 रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो कि टेंटिंग एरिया के ऊपर और कितने दिन वो संस्था अपना कैंप लगाती है उसके ऊपर वो चलेगा। यानी कि कावड़ शिविर का साइज कितने दिन चलेगा उसको 4 कैटेगरी में हमने विभाजित किया है और हम इसको पूरी तरीके से 50% पेमेंट पहले देंगे और 50% पेमेंट कार्यक्रम होने के बाद, जो कि तयशुदा लिमिट में 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरा अकाउंट क्लोज करना होगा। पीछे समिति को अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और बिल जमा कराने होंगे और सरकार को 3 महीने के से पहले पेमेंट करके सारे अकाउंट्स क्लियर करने होंगे, ताकि उससे आगे वो चीजें पेंडिंग जोन में ना जाएं और उसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन या भुलेखा ना हो। तो ये सारी की सारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पूरा लाभ सरकार का एक एक रुपया जो सरकार इस मद में खर्चेगी वो सीधा सीधा समितियों के पास जाएगा। और समिति भी वो जो रजिस्टर्ड है। इसमें यह प्रश्न आ सकता है कि जो समितियां अभी रजिस्टर्ड नहीं है उनका क्या है। सरकार तुरंत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुलभ करते हुए उनके लिए विंडो खोलेगी और उन्हें पूरा समय दिया जाएगा कि क्योंकि पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो हम 30 जुलाई तक उनको पूरा समय देंगे कि वो अपने कागजात रजिस्टर करके अपने कागज सबमिट करा दे। अप्लाई अभी करे और उसकी बिलिंग और सर्टिफिकेशन 30 जुलाई तक वो जमा कराने की स्थिति में रहेंगे। और हमारे जितनी भी ये समितियां चाहे मंदिर है, जितने भी संस्थाएं ये कैंप लगाती है उन सब के लिए अलाउड होगा। और सभी एसडीएम और डीएम्स को ताकीद कर दी गई है कि पूरी तरीके से इस टाइम इन सभी समितियों के लिए काम किया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। अपर कैप तय कर दी गई है कि जो समितियां आएंगी उनका जो अप्लाई करेंगी उसके साथ में एमपी एमएलए की संतुति लगाते हुए डीएम का वहां पे ऑनलाइन लोकेशन के साथ में उसकी रिपोर्ट जाएगी। और केंद्र में एक समिति रहेगी जो हमारे, क्योंकि इस साल अभी उस कमेटी का गठन नहीं हुआ, इस पूरी की पूरी कमेटी को जो हमने नाम दिया इस समिति को मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति, इस पूरी योजना को हमने नाम दिया है। और इस योजना को लागू करने के लिए इस साल जो कमेटी रहेगी वो हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी के साथ में 4 विधायक जो फाइनली अपर कैप तय करते हुए उन सारी एप्लीकेशंस को अलाउ करेंगे। इसमें जो है वो सारी सुविधाएं जो इन कावड़ कैंपों को मिलनी चाहिए, चाहे मेडिकल की है, डॉक्टर प्रोवाइड करने की, बेहतरीन टॉयलेट ब्लॉक देने की, पानी की सुविधा, टैंकर की सुविधा, सैनिटेशन की, सिक्योरिटी की, ये सारी की सारी दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। और एक बहुत और जो बेहतर और जो डिमांड थी हमारी कावड़ समितियों की, बिजली, इस बार सरकार ने तय किया है कि ये सभी कावड़ समितियों को पूरी तरीके से बिजली जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी और इसकी अपर लिमिट 1200 यूनिट रहेगी। क्योंकि हमने पूरा चेक करा लिया, पिछली बार जितने भी बड़े से बड़े कैंप भी लगे 1000 यूनिट से ज्यादा किसी की उपयोग में नहीं आई, तो हमने 1200 यूनिट तक का पूरा खर्चा जो है सरकार स्वयं वहन करेगी। बिजली पूरी तरीके से सरकार के द्वारा उन्हें दी जाएगी।